हेलो, इट्स मी अनु एंड वेलकम टू माय चैनल विच इज़ अनूज ऑल इन वन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ में कौन है, तो ये वीडियो गाइज आज बिल्कुल स्पेशल होने वाली है। जैसा अभी तक आप मेरा वीडियो देखते आए हैं कि मैं टेक से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, बट आज का ये वीडियो बिल्कुल ही अलग होने वाला है। क्योंकि आज का ये वीडियो अगर आप पूरा एंड तक देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए जो जज्बा मिलेगा वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आप और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक बहुत सारे सपने देखे हैं, बट कुछ लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में इतनी परेशानियां आती हैं कि वो अपने सपनों को सोच लेते हैं ये मेरे लिए बने ही नहीं हैं, और वो उनको पूरा करने के बारे में भूल जाते हैं और फिर वो अपने सपने कभी नहीं पूरा कर पाते हैं। तो आज मैं जो आपके सामने ये वीडियो लाई हूँ, ये इसीलिए लाई हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन देगा, मोटिवेशनल वीडियो है, ताकि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और ये मेरा गारंटी है कि इस वीडियो के अंत तक आपका वो जज्बा जो आप खो चुके हैं कुछ भी अपनी अच्छी चीज़ को पाने का, वो आपके अंदर दोबारा भर जाएगा और आपके अंदर फिर कुछ ना कुछ जो अपने आपके सपने हैं, कुछ कर गुजरने की चाहत फिर से आपके मन में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है, इनका नाम है आराधना अवस्थी, जो कि मेरी सिस्टर हैं। वैसे मैं तो इनके बारे में सब कुछ जानती हूँ, बट ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आज आपके अंदर इस वीडियो से आपके अंदर जो जज्बा भरना है कि हम जो सोचते हैं वो पूरा हो सकता है सिर्फ अपने कठिन परिश्रम से और अपने मजबूत इरादों से और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से। तो चलिए आज हम आपको, मैं तो इनकी सिस्टर हूँ तो मुझे सब पता है, तो चलिए आज आप लोगों के लिए आज मैं अपनी सिस्टर से इंटरव्यू लेती हूँ और आप जानिए कि इन्होंने कैसे कैसे कठिन परिश्रम से और कठिन सिचुएशन में अपने आप को आगे बढ़ाने के बाद आज ये जो है खंड शिक्षा अधिकारी बन चुकी हैं, जो कि कभी एक साधारण अध्यापिका हुआ करती थी, बट इन्होंने अपने आप को मजबूत बनाए रखा। बहुत सी ऐसी सिचुएशन आई बट इन्होंने अपनी मजबूती और अपना हौसला नहीं खोया। तो इन्होंने लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा होती है वो पास करने के बाद ये खंड शिक्षा अधिकारी बन गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी बहन से अपना इंटरव्यू। तो चलिए कुछ बताइए हमारे यूट्यूब फैमिली को अपने बारे में। थैंक्स अनु। सबसे पहले तो मैं आपको ही थैंक्स करती हूँ क्योंकि मेरे हर स्ट्रगल में और हर सक्सेस में कहीं ना कहीं मेरी छोटी सिस्टर और मेरी माँ हमेशा मुझे मोटिवेट करती रही। कभी कभी मैं अपने बात से डगमगा जाती थी, पर अनु ने कभी भी मेरे ऊपर अपना विश्वास कम नहीं किया और बढ़ाती गई कि तुम ये कर सकती हो और तुमको ये करना है। और जितना मोटिवेशन इसने मुझे दिया है, शायद ही कोई, मैं इसको छोटी सिस्टर नहीं, मैं इसको अपनी बड़ी सिस्टर मानती हूँ कि मेरे लाइफ की हर स्ट्रगल में ये मेरे साथ रही। भले दूर रहते थे हम लोग, पर मुझे ये फ़ोन पे इतना मोटिवेट करती रहती थी और इतना भरोसा इसने मुझ पर रखा कि इसके भरोसे से और अपने भरोसे से और अपनी माँ के भरोसे से मैंने अपने सपनों को साकार किया। थैंक्स अनु। थैंक यू। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी हो गई कि मुझे बड़ी सिस्टर माने, बट ये इनका बड़प्पन है कि मुझे अपने से बड़ी सिस्टर बोल रही है कि मैंने इनका हौसला बढ़ाया। तो वो तो एक बहन का फ़र्ज़ होता है कि अपनी बहन अगर थोड़ा सा डाउन होने लगे उसके विचार, तो उसको कंट्रोल करना और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। तो वो मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा करा। वो इनका बड़प्पन है कि मुझे बड़ी बहन कह रही है। तो चलिए आज इनसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये पहले एक्चुअली एक गवर्नमेंट अध्यापिका रह चुकी हैं, जो कि सरकारी अध्यापिका होते हैं, अच्छी पोजीशन पे थी क्योंकि काफ़ी साल से वहाँ पे इन्होंने नौकरी करी थी। बट आप ये हमारे यूट्यूब फैमिली को बताइए कि आपके मतलब क्यों आपके मन में ये आया कि मुझे इससे आगे ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद में लोग रुक जाते हैं कि अरे अब तो मुझे अपनी मंजिल मिल गई, बट ये रुकी नहीं। तो इनके अंदर क्या ऐसा था कि क्या लालसा थी कि अब मुझे आगे बढ़ना है? तो कुछ थोड़ा उस बारे में बताइए। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मैं अपनी लाइफ में बस जो एक मकसद था कि कभी रुकना नहीं है, और सपने जो देखे हैं अपनी परिस्थितियों के वजह से उन सपनों को देखना नहीं छोड़ना है, और सिर्फ देखना ही नहीं है, उन पे हमें वर्क भी करना है। तो मेरी मैरिज जो है बहुत अर्ली एज में हो गई थी, तो सिर्फ मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और मेरी मैरिज हो गई। पर मेरे सपने क्योंकि ऊंचे थे तो मैरिज को मैंने आड़े नहीं आने दिया। हालांकि बहुत प्रॉब्लम होती है फैमिली के साथ में पढ़ाई करना, पर क्योंकि जज्बा था अंदर कि ये मैरिज एंड ऑफ लाइफ नहीं है मेरे सपनों का, कि मैरिज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ नॉट एन एंड ऑफ लाइफ। तो मैंने इस चीज़ को हमेशा बनाए रखा और मैंने MSc मैथमेटिक्स से कंप्लीट किया। बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत
बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि फैमिली के साथ में मैथ्स की पढ़ाई करना और अच्छा परफॉर्म किया उसमें। फिर मैंने क्योंकि थोड़े घर के सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं थे, तो लगता था कि एक उस समय का सपना यही था। हालांकि सपने तो बहुत बड़े थे कि मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस ऑफिसर बनना है, पर प्रेजेंट के लिए कभी कभी हमें अपने सपनों से कि अभी मुझे कुछ मेरी अर्निंग अच्छी होने लगे, तो एक छोटा सपना मैंने देखा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए कैसी भी हो। तो मैं पढ़ती गई, मैंने एमएससी मैथमेटिक्स से कंप्लीट किया, बीएड किया, एमएड किया, ऑल इन फर्स्ट क्लास, और उसके बाद मेरी टीचिंग में जॉब लग गई। तो मैं एज अ गवर्नमेंट टीचर 10 इयर्स काम करती रही, पर पढ़ाई मैंने कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं करी। एमएड कंप्लीट होने के बाद में, जॉब में आने के बाद में भी मुझे ये लगता था कि और भी कुछ करना है, और मुझे पढ़ना मेरी हॉबी लगता था कि जो भी मुझे थोड़ा बहुत फैमिली के काम, जॉब के साथ में जो भी थोड़ा बहुत समय मुझे मिलता था, उसमें मैं उसको वेस्ट ना करके सिर्फ पढ़ाई करती थी। तो जैसे मैं अगर जॉब कर रही हूँ, तो मुझे कहते हैं ना कि अपने सपनों के लिए अगर हम थोड़ा भी समय दे दें तो वो साकार हो सकते हैं। और मेरी प्रोग्रेस में सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मैंने कंटिन्यूटी बनाए रखी। जॉब के साथ में, फैमिली के साथ में हम 8-8, 10-10 घंटे तो नहीं डिवोट कर सकते, पर मैंने 2.5-3 घंटा अपने लिए निकाला, और उन 3 घंटे की रेगुलरिटी मैंने सालों से बनाए रखी। कि मुझे कई बार मुझे सक्सेस नहीं मिली, पीसीएस एग्ज़ाम मैंने दिया, कई बार प्री का, कई बार में एक नंबर से रुक जाता था, बहुत तकलीफ़ होती थी, पर हर बार पहले से अच्छे नंबर आए। तो मुझे बस एक ये मोटिवेशन मिलता गया कि मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। मैंने 4-5 अटेम्प्ट्स दिए, मुझे लगा कि ये लास्ट टाइम से इस टाइम इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो यही मेरा एक अंदर का मोटिवेशन बना रहा कि मैं डायरेक्शन मेरा सही है, बस अभी समय नहीं आया है। और बस इसी को मैं बनाती रही, और हर बार सपने टूटने के बाद में दोबारा से सपने देखे कि नहीं मैं कर सकती हूँ, और कंटिन्यूटी बनाए रखी। बहुत स्ट्रगल आए, पर अपना हौसला नहीं छोड़ा और अपने सपनों को नहीं छोड़ा। जो मेन ये बात है कि अपने सपनों के लिए जीती रही मैं मुझे वही अच्छा लगने लगा कि मुझे पढ़ना है, और बस एक ही धुन सवार रहती थी कि बस इसको बीट करना है और निकलना है, और अल्टीमेटली मुझे सक्सेस मिली। तो मैं सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि कभी भी आप छोटे मोटे फेलियर से घबराइए नहीं। आपका हर प्रोग्रेस जो लास्ट टाइम आपने करा है और आप फेल्योर हो गए हैं किसी वजह से, तो वो आपका एज एन एक्सपीरियंस अगली बार काम आता है। और कोई भी सपना आपने देखा हो, सिर्फ स्टडीज़ के लिए ही नहीं, किसी का बुटीक खोलने का सपना होता है, किसी का फैशन डिज़ाइनिंग में हाई उस पे जाने का सपना होता है, किसी को शायरियों का सपना होता है कि मैं बहुत अच्छी राइटर बनूं। तो जिसका जो सपना है, मुझे लगता है कि 24 घंटे सबके पास हैं। अगर हम अपने सपनों के लिए 2 से 3 घंटे निकाल लें, रोज़ नहीं निकाल सकते, 1 घंटे भी निकाल लें, तो वो आपको बहुत हैप्पीनेस देगा और आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। तो मैं बस यही मान के चलती रही कि पॉजिटिविटी बनाए रखी कि कभी ना कभी ये सपना ज़रूर पूरा होगा, मेरा स्ट्रगल वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी बातों के लिए सोचने समझने से अच्छा है कि आप अपने सपनों में सोचें, अपने सपनों में जिएं। बस इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। और क्यों नहीं सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, बस उसका टाइम होता है कि कब उसको मिलना है। तो आप अगर अपना एफर्ट करते रहेंगे तो वन डे आप ज़रूर सक्सेस होंगे। हाँ, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की। मुझे पता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली में बहुत सी लेडीज़ भी हैं, तो वो अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझें और अपना जो भी सपना देखा है उसको निरंतर उसके लिए प्रयास करते रहिए, आपको एक दिन ज़रूर पूरा होगा। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन इनसे ये है कि जैसे आप लोग भी होंगे, आप लोग कोई सपना देखते होंगे, बट आप कोई आस-पास वाले अगर आप कुछ ऐसा अनोखा करना चाहते हैं या करने जाते हैं या उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तो आपके घर वाले या मम्मी पापा को भी कभी-कभी मनाना मुश्किल हो जाता है कि मैंने ये सपना देखा है, किसी ने अच्छा सिंगर बनने का देखा है, किसी ने अच्छा डांसर बनने का सपना देखा है, बट वो कहीं ना कहीं समाज को देखते हुए अपने सपनों को मतलब किनारे रख देते हैं कि नहीं, ये लोग हंस रहे हैं,
हैं या ये लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, तो हमें ये सपने को अपना किनारे रख देना चाहिए। तो आज हम वही अपनी सिस्टर से पूछते हैं कि जब इन्होंने अपना सपना देखा और इन्होंने पहला कदम उठाया तो क्या इनको भी निंदा का सामना करना पड़ा, और उन्होंने उस निंदा का सामना कितने अपनी पॉजिटिविटी से किया या इनके में बहुत निगेटिव विचार कभी कभी आए। मतलब इनसे मैं पूछने जा रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने आई थी तो इन्होंने क्या किया कि जब इनके तरफ चारों तरफ निगेटिविटी थी बट इन्होंने उस निगेटिविटी को हटाते हुए कैसे आगे बढ़ी। तो हमारी यूट्यूब फैमिली को आप बताइए कि इस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए जब सारे लोग उसके खिलाफ हों लेकिन वो अपने सपनों को पाना चाहता हो। तो ज़रा बताइए। देखिए, बहुत छोटी सी बात है। जब मैं पढ़ाई में अच्छी थी, तो मेरी जब मैरिज फिक्स हुई थी, तो अपने एक रिलेटिव के पास मम्मी मेरी कार्ड देने गई। तो उनको ये पता था कि ये पढ़ाई कर रही थी पर अब तो इसकी शादी हो रही है। तो उन्होंने सबसे पहली जो बात बोली कि अब तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा। तो मैंने बोला कि कंटिन्यूड रखेंगे। तो कहती अब सब हो चुका। तो वो जो उनका पहला ये लाइन थी, अब सब हो चुका, अब बस परिवार देखो, बस शादी के बाद कुछ नहीं होता है। तो ये जो मेरे अंदर बैठ गया ना कि इनको मुझे गलत प्रूफ करना है। मैंने उनसे वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं किया, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। बस कभी कभी किसी की बात इतनी लग जाती है दिल पे कि वही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। कि जब मुझे कभी कभी अपने पाथ से मैं डेविएट भी होती थी तो मुझे उनकी वो वर्ड्स याद आ जाते थे कि अब तो सब हो चुका। तो तुरंत मैं उठती थी, अपनी थकान दूर की महसूस ही नहीं होने देती थी, हावी नहीं होने देती थी अपने ऊपर, और अपनी पढ़ाई में जुट जाती थी और पढ़ती चली गई। और दूसरी अनु जो कह रही हैं कि निंदा का सामना करना पड़ा, तो स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि जब भी आप कोई सपना देखेंगे दुनिया से हट के, कि भाई शादी के बाद पढ़ना और सपने देखना ही अपने में एक हटके सपना हो जाता है। तो जब भी कोई आप सपना देखेंगे तो सबसे पहले लोग आपकी निंदा करेंगे, आप पर हंसेंगे, और थर्ड स्टेप आपको स्वीकार कर लेंगे। तो निंदा जो है वो बहुत ज़रूरी भी है कि लोग आपको जब आपकी बराबरी नहीं कर सकते तो वो आपको डाउन करने के लिए आपकी निंदा करते हैं, कि आपको डीमोटिवेट करने के लिए। पर असली इंसान वही है जो दूसरों के द्वारा फेंके गए पत्थर से अपना मकान बनाना सीख जाए। तो बस हर निंदा से, हर पत्थर से आप अपना मकान बनाना सीखिए। हर निंदा को अपना मोटिवेशन लीजिए कि यही चीज़ मुझे, और कौन, आप क्या हर जगह सक्सेस स्टोरी सुनते रहेंगे मोटिवेशन के लिए? ये जो आप लोग की निंदा कर रहे हैं सबसे बड़े मोटिवेटर यही होते हो। सबसे पहले थैंक्स हमें इन्हीं को कहना चाहिए कि ये ना होते तो शायद हम यहाँ पर ना होते जहाँ पर हम हैं। तो कभी भी किसी की डीमोटिवेशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उन्हें एज अ मोटिवेशन लें। वो आपको ज़रूर डीमोटिवेट कर रहे हैं पर आपके लिए वो एनर्जी बूस्टर का काम कर रहा है, तो उसको एज अ मोटिवेशन लें। और बिल्कुल और ज़्यादा जितनी लोग निंदा करेंगे, जितना लोग आपको परेशान करेंगे, जितना लोग आपको डाउन करेंगे, फील कराएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपसे कम हैं, इसीलिए आपको ऐसा फील करा रहे हैं। बस समय का वेट करिए और आप उनको शो कर दीजिए कि आप उनसे ज़्यादा हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। असली सक्सेस इसी में होती है कि किसी से कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हम उससे झगड़ने लगें, तो फिर आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। उन्हें आप एज अ पत्थर लें, एज अ मोटिवेशन लें और आगे बढ़ें। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो गाना भी है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग यूं ही कहते रहते हैं। आप लोग भी, यूट्यूब फैमिली जो हमारी, वो भी जानते हैं कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो कुछ कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं, बट मैं होती नहीं। मैं उन लोग का कमेंट एक किनारे रख देती हूँ कि ठीक है, उनका काम है कहना, बट मैं अपना काम करती जा रही हूँ। फल मिले ना मिले, बट मैंने जो अपना सपना देखा है या जो भी देखा है, वो मुझे उसमें निरंतर काम करना है। और एक ना एक दिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप मेहनत करेंगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो मेरा इनसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि इन्होंने बताया इनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी, मतलब बहुत ही कम एज में। और तो इन्होंने कैसे मैनेज करा? मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हमारी लेडीज़ हमारा चैनल देख रही हैं, वीडियो देख रही हैं, उनको मालूम होगा कि वो जब ऐसे बच्चे हो जाते हैं तो सोचती नहीं, अब तो हमारा जीवन सिर्फ बच्चों की सेवा करना है। तो ये जो है मेरी सिस्टर, इन्होंने किस तरह से बच्चे भी मैनेज करे और अपनी नौकरी, और अब जा करके ये जो खंड शिक्षा अधिकारी बन गई हैं, इनके अंडर कितने लोग हैं, तो ये सब मतलब कैसे मैनेज करते हैं? थोड़ा सा आप लोग को प्रोत्साहन दें। देखिए, फैमिली है
तो निश्चित ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके लिए बढ़ जाती हैं और फैमिली तो प्रायोरिटी रहती ही है। तो कभी भी मैंने उनको सेकंड प्लेस पे नहीं रखा। हाँ, प्रायोरिटी ज़रूर मैंने सेट करी कि अब कल मेरा पेपर है तो आज मेरी प्रायोरिटी पढ़ना ही होगा। और जो एक वेरी फैक्ट चीज़ है कि जब कोई मेल सपना देखता है या मेल एग्ज़ाम देने जाता है तो वो सिर्फ अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचता है कि मुझे ऐसे जाना है, ऐसे पहुंचना है। पर जब एक फ़ीमेल और जिसकी मैरिज हो चुकी हो वो ऐसा सपना देख रही है तो उसके लिए संडे को पेपर है तो सबसे पहले यही सोचना होता है कि कल सुबह नाश्ता क्या बनाना है कि बच्चे जो है उतनी देर सफ़र ना करें। तो मेरा ऐसे मौके पे छोले भटूरे का नाश्ता रहता था जिससे बच्चे जो है खुश भी हो जाएं। तो मैंने कभी भी उनको सेकंड उस पे नहीं रखा, उनकी प्रायोरिटीज़ को देखते हुए अपनी सेट करी और अपने बस ये किया कि अपने सपनों को छोड़ा नहीं कि मतलब ये प्रायोरिटी, वो भी प्रायोरिटी है, ये भी प्रायोरिटी है, ये मेरा सपना प्रायोरिटी है और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी प्रायोरिटी है। तो दोनों को साइड बाय साइड लेके चलना मुश्किल होता है पर नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। 24 घंटे ईश्वर ने सबको दिए हैं, कोई और मुझे नहीं लगता कि कोई 24 घंटे कंटिन्यूअस वर्क करता है। हाँ, कुछ लोग 2-3 घंटा टीवी में वेस्ट कर देते हैं, कुछ इधर उधर की बातों में वेस्ट कर देते हैं। तो बस मैंने अपना एक भी मिनट वेस्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए जो मेरे पास समय बचा उसमें मैंने सिर्फ पढ़ाई करी। हाँ, अगर इसमें किसी का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है तो ये अनु का ही हुआ है, क्योंकि ये मुझे स्टडी टाइम में कॉल करती रहती थी तो मैं इससे कहती थी अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में बात करती हूँ, अभी थोड़ा सा बचा, अभी रुक जाओ, कल मेरा पेपर है, आज ये पढ़ना है मुझे। तो इसी से मेरी जो रेगुलरिटी टूट जाती थी। फिर मैं जब फ्री होती थी तो मैं इसको कॉल कर लेती थी तो ये नाराज़ भी हो जाती थी कि तुम तो हमेशा बिज़ी ही रहती हो। तो कहीं ना कहीं अपने इन सब चीज़ों में अपनी जो मुझे रिफ़्रेशमेंट देती थी उन चीज़ों में मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि अब इतना तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा क्योंकि समय कम था और मैनेज करना था। बट नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है अगर आपने ठान लिया तो। जी हाँ, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल अगर आपने ठान लिया। बहुत अच्छी बात कही है। और वैसे तो इन्होंने सब अपना बता ही दिया है और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इसने अभी शायद वीडियो में ना बता पाएँ लेकिन इसने बहुत कष्टों का सामना करा है और उनको पार करते हुए किस किस तरह से आगे बढ़ी है ये हम जानते हैं, हमारी फैमिली जानती है। तो मतलब स्ट्रगल करके अपने अगर आपने सपने देखे हैं तो आपके कितनी भी बाधाएं आए, आपको इन्होंने बताया कि कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अपने सपनों को देखा है, गोल सेट करा है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कितने घंटे, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे मैनेज करती थी, कितने घंटे पढ़ाई करती थी। तो थोड़ा सा जो लोग ऐसे हैं, जो लोग मतलब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, इन्होंने कितनी देर पढ़ाई को दिया है, कैसे दिया है, थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए कि मतलब तैयारी कैसे करिए, कि मोटी मोटी बुक आपने पढ़ी है या कुछ सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ी हैं, किस तरह से तैयारी की थी आपने? देखिए, मुझे हमेशा से मोटी मोटी बुक्स से तो डर लगता था। मैंने बहुत सेलेक्टेड स्टडी करी, कंटिन्यूअस स्टडी करी। जो लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बैक ईयर्स के क्वेश्चंस ज़रूर देखिए, वो बेस होते हैं। उसको 20 साल के आप देख डालिए, बिल्कुल रट लीजिए कि ये पीछे से कुछ भी आना है तो मुझे छोड़ना नहीं है। तो प्री की जो प्रिपरेशन होती है वो ऐसे ही होती है कि आप को 20 साल के क्वेश्चंस, बैक ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल आने चाहिए। और करंट के लिए मैं बराबर यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स हैं जिनको मैं फॉलो करती रहती थी। हिंदू एनालिसिस के यूट्यूब पे एनालिसिस चलती है, उसको मैं रोटी बनाते बनाते सुनती थी क्योंकि वो 1 घंटे की एनालिसिस रहती। पेपर पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं रहता था, मैं मॉर्निंग में चली जाती थी तो 5 बजे के लगभग वो उसमें आ जाता था। मैं एक दिन पहले का सुनती थी क्योंकि उस दिन का तो लेट आता था, और तो मैं हमेशा एक दिन प्रीवियस का हिंदू एनालिसिस वगैरह सुनती थी। और 1 घंटे मैं किचन में देती थी तो मैं उस 1 घंटे में स्पीकर ऑन करके लोग भजन सुनते हैं, गाने सुनते हैं, पर मैंने कंटिन्यूअस हिंदू एनालिसिस सुनी है। उससे बहुत आपका ब्रॉड एनालिसिस देखने का, चीज़ों को देखने के लिए क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है।
मेंस के आंसर राइटिंग के लिए कि आपको दोनों पहलू पता चल जाते हैं किसी भी चीज़ के। क्योंकि जब हम ये सब चीज़ें सिर्फ न्यूज़ सुनते हैं तो हम हमेशा एक ही चीज़ पे फोकस कर जाते हैं कि ऐसा हुआ, पर हिंदू एनालिसिस जो होती है उसमें जो भी प्रिपरेशन कर रहा है मैं उसको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि जो हिंदू एनालिसिस यूट्यूब पर है या आप पेपर ही पढ़िए वो ज़रूर करें। उससे आपके मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा कि आपको हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट, निगेटिव एस्पेक्ट और क्या सल्यूशन देना है, ये चीज़ आपको जब रेगुलर आप सुनेंगे तो देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। एक नॉर्मल जो कोई इंसान न्यूज़ को सुन के बात कर रहा है और एक जब आप उस न्यूज़ के बारे में सुनेंगे तो बहुत फ़र्क आपको खुद में महसूस होगा। तो मैं रोटी बनाते बनाते ये हिंदू एनालिसिस रेगुलर सुनती थी, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे मेंस के आंसर राइटिंग में। और प्री के लिए मैं यही कहती हूँ कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व कर सकें, टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करें। सबसे अच्छा मेरी एक ये थी कि जब बहुत थक जाते थे तो कभी कुछ मन नहीं तो एक टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर लेते थे रात में, तो उससे नींद भी भाग जाती थी और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाती थी और आप कहाँ पर हैं ये भी आपको पता चल जाता है। तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर सॉल्व करिए, ये अपने रूटीन में बना लीजिए कि मुझे एक टेस्ट सीरीज़ रोज़ सॉल्व करनी है। कभी कभी मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता था, 150 क्वेश्चंस की सीरीज़ रहती है तो मैं 3 दिन में एक सीरीज़ सॉल्व करती थी, पर करती ज़रूर थी कि जैसे 50 क्वेश्चंस एक दिन। मेरे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है थोड़ी, तो मुझे कंटिन्यूअस बैठने में दिक्कत होती थी, तो मैं 50 क्वेश्चन एक बार में कर लेती थी, फिर नेक्स्ट 50 अगले बार में कर लेती थी, पर करती ज़रूर थी, ब्रेक नहीं करा। तो प्री की प्रिपरेशन के लिए ज़रूर आप सॉल्व करिए टेस्ट सीरीज़ जो भी आपको अच्छी लगती हो। और मेंस की प्रिपरेशन के लिए आंसर राइटिंग आप जितना करेंगे, जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम था तो मैं सुबह से तब मैंने छुट्टी ले ली थी स्कूल से, और सुबह से लेके रात तक का मैं मतलब बना रखा था कि 10 क्वेश्चन मुझे लिखने हैं। हालांकि हाथ बहुत दर्द होने लगता था, पर 10 क्वेश्चंस मैं 20 नंबर के 10 बिल्कुल एज अ पैटर्न, जैसा एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि 2-2 नंबर के कितने आपको अटेम्प्ट करने, 10-10 नंबर के कितने हैं, 20 नंबर के कितने हैं। तो आप जितनी भी पढ़ाई कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपको आंसर राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस ना हो। वरना क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें टाइम बाउंडेशन बहुत होता है, इनमें पेपर लोगों के छूट जाते हैं और पूरा पेपर कंप्लीट करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो ये जो है मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग ज़रूर करिए। जब आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है प्री में, तो आप आंसर राइटिंग डे 1 से शुरू कर दीजिए, ब्रेक मत करिए अपनी स्टडीज़, और निश्चित ही आपको सक्सेस मिलेगी। जो सिविल सर्विसेज या इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग ज़रूर करते रहें। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, जितना आप लिखेंगे। अगर आपको मेंस का पेपर देना है तो आपको लिखना ही होगा, भले आपका हाथ दर्द हो। एक क्वेश्चन से आप स्टार्ट करिए, पर करते करते एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन आप ज़रूर करिए अटेम्प्ट डेली। तो यही मैं कहती हूँ। और बाकी इंटरव्यू के लिए तो आपको जितना आपने पढ़ा है कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में, बस वो सफिशिएंट है। जी हाँ, तो जैसा कि इन्होंने बोला कि ये रोटी बनाते समय भी मतलब पढ़ाई करती थी, मतलब कुछ ना कुछ उस समय भी। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, अब तो मेरी शादी होगी, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकती, तो अगर आप ये सोचेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इन्होंने देखिए, इन्होंने कभी नहीं सोचा इनके पास टाइम नहीं है। इन्होंने वो रोटी बनाने के टाइम पे जो हम लोग बेलते हैं उस समय भी हमारे पास टाइम रहता है, तो उस समय को भी इन्होंने यूटिलाइज करा और आज अपने इस सपने को साकार कर चुकी हैं। और वो आप लोग चौंक जाएंगे कि आज भी पढ़ती हैं। मैं इससे हमेशा यही बोलती हूँ कि इसकी पहले इसने कहा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो इसी गवर्नमेंट जॉब लग गई, फिर भी ये पढ़ती रहती थी। तो मैंने कहा अब तुम्हें क्या करना है, अब मुझे ये बनना है, ये पोजीशन चाहिए। अब वो भी पोजीशन मिल गई, तो अब मैं कहती अब क्यों पढ़ती हो, तो अब इसको उससे बड़ी वाली पोजीशन चाहिए, क्योंकि अब इसको लगता है जब यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो मैं वहाँ तक भी पहुँच सकती हूँ। जब तक मतलब एज रहती है कि हाँ आप इतनी एज तक आप कॉम्पिटिशन की तैयारी मतलब कर सकते हैं, तो ये मतलब इतना इसको इसकी
अपनी उम्र कहिए या जो कहिए, वक्त का एक एक यूटिलाइज करने को ये रहती हैं हमारी दीदी, कि हमेशा कि ये आज अभी एज है तो अभी इतना कर लो आगे, फिर अभी मैं आगे ये भी बन सकती हूँ। तो ये जो होता है कॉन्फिडेंस होता है, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा मतलब अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए। तो आज इसीलिए मैंने ये एक छोटा सा सेशन रखा था अपनी बहन के साथ में। होप जो कि आपको पसंद आया होगा, और जिन्होंने अभी तक ऐसे सपने देखे हैं और वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, या दूसरे लोगों को ब्लेम देने लगते हैं, ये मुझे पढ़ने नहीं देता, या मेरे घर में पढ़ने की जगह नहीं है। तो अगर पढ़ने की बात छोड़ दीजिए, किसी भी चीज़ में, तो आपने अगर कोई चीज़ ठान ली है तो उसको पूरा करने के लिए सिर्फ वो आप ही पूरा कर सकते हैं अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से, और अपनी रेगुलरिटी जो भी उस काम के प्रति आप एक्शन कर रहे हैं, अगर आप एक्शन करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं आपको रिएक्शन भी मिलेगा, मतलब सफलता आपको मिलेगी। तो मैं इनसे लास्ट में पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे जो यूट्यूब चैनल के जो हमारे फैमिली है, उनको आप मतलब अपने सपनों को साकार करना है तो एक सेंटेंस में आप क्या बोलना चाहती हैं, कि एक मोटिवेट कोट क्या आप बनाना चाहती हैं उनके लिए? अनु, मैं यही बोलना चाहती हूँ सबसे कि एक्सक्यूजेज आर गिवन बाय दोज हु डोंट ट्राई टू मेक एन एफर्ट। कि आप टाइम ना होने का एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, आप अपने बिज़ी होने का एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, आप अपने टायर्ड होने का एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली का एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, तो ये सिर्फ आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। बाकी अगर आप करना चाहें, अगर आपने रियली कुछ ठान रखा है तो एफ़र्ट कर रहे हैं तो ज़रूर मिलेगा। एक्सक्यूज़ेस को अपनी लाइफ से हटा दीजिए, फेंक दीजिए एक्सक्यूज़ेस को अपनी लाइफ से, और सिर्फ एफ़र्ट करिए, ईश्वर आपके साथ है। थैंक यू। जी हाँ, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि इनके जो, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ अपनी ही पढ़ाई पे ध्यान दिया है, तो इनके जो 2 बेटे हैं वो भी मतलब बहुत अच्छी उनकी पढ़ाई चल रही है और उसमें पूरा ध्यान देती हैं, ताकि इनके बच्चे भी इनकी तरह हमेशा फर्स्ट रैंक को पाएँ। तो उसमें भी ये पूरी शिद्दत से लगी रहती हैं, मतलब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ना ही बच्चों के साथ कंप्रोमाइज़, ना ही खुद की पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज़, ना ही खाना बनाने में कंप्रोमाइज़, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, मतलब हर चीज़ फिट रखती हैं, अपनी घर की भी और बाहर की भी। और आज उसी का परिणाम ये मिला है कि इनका जो सपना था कि एक वो अधिकारी बन सकें। और मैं ये आपको एक छोटी सी एक बात बता रही हूँ, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो 3rd क्लास में थी ये, शायद मैं तो बहुत ही छोटी थी, लेकिन मुझे याद है मम्मी ने एक बार बोला था, तो इसको 3rd क्लास से ही इनको मतलब गाड़ी में घूमने का शौक होता था कि मैं गाड़ी में घूमूँ, सरकारी लाल बत्ती वाली, और कोई इनका ड्राइवर जो हो इनकी कार का दरवाज़ा खोले। तो ये सपने अभी के नहीं हैं, ये सपने 3rd क्लास की बच्ची के हैं। ये सपने आप ये सोचिए, 3rd क्लास की बच्ची भी जो सपना देख सकती है उसको भी वो पूरा कर सकती है। तो 3rd क्लास में जब ये थी तब इनका ये सपना था कि मैं तो मतलब ऐसे उतरूंगी गाड़ी से, कोई मेरा दरवाज़ा खोलेगा, मतलब एक रिस्पेक्टफुल जॉब हमेशा ये चाहती थी, जो कि आज इन्होंने अपने जज्बे, अपनी लगन से पा ली है। तो होप सो कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर चुका होगा अभी तक। तो होप सो कि ये आप लोग के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा कि आपने जो भी सपना देखा है वो आप पूरा कर सकते हैं। अपनी मेहनत, लगन, और निंदा करने वालों का क्या है, वो तो निंदा करते ही रहेंगे, आप उनको किनारे रख के आगे बढ़ते जाइए। तो ऐसी कोई भी मंजिल नहीं है जो आपको ना मिले। और कुछ ना कुछ मैंने इनसे ही थोड़ा बहुत सीख लिया है। मुझे भी बहुत आलस आता था, क्योंकि मेरा पढ़ने लिखने में तो कम मन लगता था, मेरा इस एरिया में ज़्यादा मन करता है, मतलब कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया से जुड़े रहने का। तो मुझे पहले बहुत आलस आता था, लेकिन इनको देख के मैं भी मोटिवेट हुई कि जब ये अपने इतने बड़े बड़े सपने पूरे कर सकती है, तो ये तो एक छोटा सा सपना है, इसमें सिर्फ आपको एक कंटिन्यूटी बनानी है कि आपको वीडियोज़ डालने हैं। तो सपने देखिए सबके अलग अलग होते हैं, किसी का सिंगर बनेगा, किसी का डांसर बनेगा, किसी का किसी क्षेत्र में आगे जाने का। तो वो सब अपने ऊपर डिपेंड होता है कि आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे अपने टाइम को, और अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो होप सो कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन आ रहा है इसको भी आप प्रेस कर लीजिए। और जी हाँ, इस मतलब मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी भी यूट्यूब चैनल की लिंक दे दूँगी। तो आप अभी नहीं तो आने वाले वक्त में ये आपको खुद मोटिवेशनल वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगी वहाँ पर अपने चैनल में। तो आपके मतलब इनके चैनल का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसको भी जाके, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको चैनल पसंद आया होगा। तो किस बात की देरी है, फटाक से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें फटाक से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।